गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही भगवान शंकर है, गुरु ही साक्षात परम ब्रह्मा है। ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करती हूँ। भारत देश के त्योहारों में गुरु पूर्णिमा का कुछ विशेष महत्व है। हिंदू धर्म, सिख धर्म, इन दोनों ही धर्मों में गुरु एक अलग ही स्थान है। गुरु को सबसे ऊपर माना जाता है, जो कि अंधकार को प्रकाश में बदलने की शक्ति रखता है। गुरु पूर्णिमा के दिन महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ था। महर्षि वेदव्यास ने ही महाभारत जैसे महाकाव्य की रचना की थी। इसके साथ ही सभी 18 पुराणों की रचना गुरु वेदव्यास ने किया था। इसलिए इस दिन को व्यास पूर्णिमा का दिन भी कहा जाता है। मनुष्य और गुरु का एक अटूट संबंध है। मनुष्य जीवन में गुरु को दिव्य स्थान प्राप्त है। गुरु के सम्मान तथा सत्कार के लिए ही इस दिन गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। हिंदू धर्म के अनुसार भगवान वेदव्यास जी का जन्म हुआ था आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को हुआ था। इसलिए आज के समय में गुरु पूर्णिमा के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। हिंदू देश के भगवान के ऊपर गुरु का महत्व बताया गया है, क्योंकि भगवान हमारे जीवन में महत्वहीन हमारे गुरु के द्वारा ही प्राप्त हुआ है। ये माना जाता है कि अच्छे बुरे संस्कार, धर्म अधर्म आदि का ज्ञान पूरे विश्व में गुरु के द्वारा ही अपने शिष्य को दिया जाता है। इस उद्देश्य को पूरा करते हुए गुरु पूर्णिमा का त्योहार मनाया जाता है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि मनुष्य को अपने जीवन में एक गुरु बनाना चाहिए, जिसके अंतर्गत गुरु से दीक्षा ली जाती है और गुरु द्वारा कहे गए आचरण का पालन किया जाता है। माना जाता है कि इससे उस मनुष्य को जीवन में महान और मार्गदर्शन प्राप्त होता है और उसके जीवन के कष्ट कम हो जाते हैं और उसके जीवन की एक उचित राह मिलती है। इस तरह उसके जीवन खुशहाल होने लगता है। गुरु पूर्णिमा कब मनाई जाती है? प्रति वर्ष गुरु पूर्णिमा आषाढ़ मास में शुक्ल पक्ष को पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा 2022 में जुलाई की 13 तारीख को है। गुरु पूर्णिमा कैसे मनाई जाती है? गुरु पूर्णिमा के दिन जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ कपड़े पहनकर मंदिर अथवा घरों में बैठकर गुरु की उपासना की जाती है। गुरु के पूजन हेतु कई लोग उनकी फोटो के सामने
पाठ पूजा करते हैं। कई लोग ध्यान मुद्रा में ध्यान करते हैं, गुरु मंत्र करते हैं, गुरु का जाप मंत्र का जाप करते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन सिख धर्म के लोग गुरुद्वारा में जाकर कीर्तन एवं पाठ पूजन करते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन कई लोग उपवास भी करते हैं, जिससे एक वक्त भोजन या एक वक्त फलाहार आदि करते हैं। इस दिन दान दक्षिणा भी दिया जाता है। खासकर अपने गुरु का पूजन कर उनका सम्मान करना चाहिए। गुरु ही हमारे अंदर से अज्ञानता का अंधकार मिटाकर हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश भरते हैं। गुरु वेद व्यास जी ने समस्त मानव जाति को पहली बार वेद का ज्ञान दिया था। पहली बार वेद दर्शन मानव जाति के मध्य लाभ में लाने की वजह से इनको प्रथम गुरु का दर्जा दिया गया है। तब से इस दिन उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर गुरु पूर्णिमा का त्यौहार मनाया जाता है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि अपने जीवन में एक जरूर गुरु रखें। जैसे मैंने अपनी लाइफ में तो बहुत गुरु रखे थे और है भी, मगर मेरी लाइफ में बहुत से उतार चढ़ाव होने के बाद मेरे लाइफ में एक ऐसे गुरु आए जिनका नाम है गुरु अंकित स्ट्रोक। उनकी लाइफ वो मेरे लाइफ में आते ही मेरी लाइफ पूरी बदल चुकी है। उनका मार्गदर्शन से उनकी कही हुई हर बात को अमल करते हुए मैंने अपने लाइफ पाथ को चुना है, अपने जीवन में आगे की ओर बढ़ा है। मेरे अंधकार जीवन को उजाला की तरह मेरे गुरु लाए हैं। आप चाहें तो मेरे गुरु से ज़रूर कांटेक्ट करें। ये नंबर भी मैं दे रही हूँ मेरे गुरु की। देखेंगे कि उनके मार्गदर्शन से आपकी पूरी लाइफ, पूरी ज़िंदगी कैसे बदल जाती है। आप अंधकार से कैसे उजाले की तरह आ जाते हैं। तो मेरे गुरु अंकित सर को सत सत प्रणाम। और इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आप सभी दोस्तों, मेरे अच्छे सोल, अपने सभी सहपाठियों को सत सत प्रणाम। इस गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य पर मैं आज एक गुरु पूर्णिमा फुल मून का मेडिटेशन करने जा रही हूँ। तो आइए दोस्तों, आपके अपने चैनल 24 डिवाइन एंजल माई जर्नी में आप सभी का स्वागत है। तो शुरू करती हूँ फुल मून गुरु पूर्णिमा का मेडिटेशन। नमस्कार। शरीर को शांत और स्थिर अवस्था में रख दीजिए। स्वाभाविक सांसों की आने और जाने पर ध्यान दीजिए। सांसों को पूर्ण रूप से लेते हुए सांसों को पूर्ण रूप से छोड़ते हुए अपनी सांसों में पूर्णता का
अनुभव करें। गुरु पूर्णिमा एक पूर्णता से भरा हुआ ये भरे रात्रि। गुरु पूर्णिमा प्रकृति की हर रचना में पूर्णता को प्राप्त करने की रात्रि है। अपने मन में एक सुंदर खुशबूदार गुलाबों की कल्पना करें। गुलाबों के रंगों की सुंदरता का कल्पना करें कि ये गुलाब कितनी सुंदर, कितनी अद्भुत है। किंतु गुलाब में कंटक है। गुलाब अपूर्ण है। कहीं झील है तो कहीं दरिया है, कहीं पहाड़ तो कहीं नदियाँ, कहीं सहरा है तो कहीं उपवन है। प्रकृति ने सभी में कुछ न कुछ अपूर्ण बनाया है। किंतु इस अपूर्णता में प्रकृति की पूर्णता है। हम भी कुछ अपूर्ण है। हमारे भीतर की कुछ अपूर्णता है। हमारे अपनों में भी कुछ अपूर्णता है। हमारे आसपास जो लोग हैं उन सभी लोगों में अपूर्णता है। हमारे भीतर की अपूर्णता को निरीक्षण करें। अपूर्णता के शिकार में ही पूर्णता है। हमारे भीतर की अपूर्णता ही प्रकृति की, स्वयं की और अपनों की अपूर्णता को स्वीकार करें। चंद्रमा भी आज अपूर्णता से पूर्णता की ओर यात्रा करते हुए कुछ कह रहा है। चलिए कुछ समय हमारे जीवन में कुछ अपूर्ण रिश्तों को ध्यान केंद्रित करें। इन अपूर्ण रिश्तों को पूर्णता का रूप दें। जीवन के कुछ अपूर्ण कार्य पर ध्यान केंद्रित करें। और आज की पूर्णता की रात्रि के समय उन अपूर्ण कार्य को पूर्ण करने के लिए ब्रह्मांड से उन रुके हुए कार्य में उस रुके हुए कार्य की गति के लिए प्रार्थना करें। अपने भीतर के अपूर्णता के पूर्ण रूप से स्वीकार करें। दूसरों की अपूर्णता को स्वीकार करें।
पूर्णता की प्राप्ति एक निरंतर यात्रा है। जैसे चंद्रमा अमावस्या से पूर्णिमा के तक यात्रा करता है, पूर्णिमा की रात्रि ढलते ही चंद्रमा का क्षय होना शुरू हो जाता है। फिर भी हर रूप में चंद्रमा सुंदर ही दिखता है। वैसे ही हमारे अपनों को भी उनके अपूर्णता के साथ स्वीकार करने के लिए मन के विशालता को विकसित करें। स्वयं की अपूर्णता को सहज रूप में स्वीकार करें और उस उदारता विकसित करें। स्वयं के प्रति और दूसरों के प्रति करुणा जगाएं। गुरु पूर्णिमा का अर्थ है अपूर्णता से पूर्णता की ओर यात्रा करें, अंधकार से प्रकाश की दिशा में गति करना, अज्ञान से ज्ञान की राह पर प्रयाण करना। चलिए इस गुरु पूर्णिमा को अपने जीवन की यात्रा को अपने उद्देश्यपूर्ण और मंगल बनाएं।